अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ टीचर नुमानजवेद। तो आज हमने जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है वो है हमारे पास वेक्टर स्पेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बुक का मैथमेटिकल मैथ की बुक है। राइटर का नाम है डॉक्टर एस एम यूसुफ। तो आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कस करना वेक्टर स्पेस है। इस चैप्टर में हमने स्पेस में बात करनी है, वेक्टर स्पेस के बारे में हमने सब चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमने ये वेक्टर स्पेस जो है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ अप्लाइड एंड प्योर मैथमेटिक्स का। ये दोनों का ना हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये प्योर अप्लाइड दोनों में ही काम आता है, ये जो आपके पास है। तो इसमें से हमने क्या करनी है, डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। लेट एफ बी फील्ड। एफ मेरे पास क्या है, एक फील्ड है। लेट एफ बी फील्ड एंड वी non-empty set on whose element operation of addition is defined as। इसमें टू टर्म्स हमने डिस्कस करनी है। एक वेक्टर स्पेस के बारे में बात की हुई है और एक फील्ड के बारे में बात की हुई है। वेक्टर स्पेस और फील्ड। एफ बी ए फील्ड। एफ मेरे पास कोई भी एक फील्ड है। वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑन हुज एलिमेंट addition is defined। Suppose that A belong F, मीन के A बिलोंग कर रहा है F में से। A मेंबर फंक्शन है। A जो है उस मेंबर फंक्शन है किसका, F का। इसको हम ये भी उर्दू में कहते हैं A रुकन है F का। एंड एवरी V बिलोंग कर रहा है, स्मॉल v बिलोंग कर रहा है कैपिटल V से। V मेरे पास क्या है, ये V एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है, ये जो स्मॉल v है ये बिलोंग कर रहा है V से। कि V मेरे पास एक कोई वेक्टर स्पेस है और स्मॉल v इसका मेंबरशिप फंक्शन है, इसका मेंबर है कैपिटल V का। आगे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है A और V को। ये A V है, इज एन एलिमेंट ऑफ V। जब A ने V के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है तो वो एलिमेंट किसका बन जाना है, V का। देन V इज a vector space over F if following condition, following axiom hold। उसने कहा है कि V इज a vector space। मैं आपको इधर एग्जांपल भी दे देता हूं, इधर समझा भी देता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्म है, ये V है। V किसके साथ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल V के साथ। कैपिटल V मेरे पास क्या है, V इज ए वेक्टर स्पेस। A है, बिलोंग किससे कर रहा है, F से कर रहा है। F मेरे पास क्या है, एक फील्ड है। V बिलोंग कर रहा है। अब मैंने कहा है कि A को मैंने V के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर A V के साथ मल्टीप्लाई करे तो फिर ये किससे बिलोंग करेंगे, फिर भी ये V से ही बिलोंग करेंगे। उसके बाद उसने कहा है देन V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। V is called vector space। V is called vector space if following axiom condition। उसने कहा कि V is a vector space है ओवर F के ऊपर। F क्या है, फील्ड है मेरे पास। तो तब होगा जब हमने इसमें फॉलोइंग कंडीशन मल्टीप्लाई होल्ड होल्ड करेगी। होल्ड कंडीशन तब करनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, V इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अबिलियन ग्रुप का पता है जिसमें फोर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, कॉम्यूटेटिव, एडिटिव, आइडेंटिटी। फोर प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है कि जिसमें फोर प्रॉपर्टी अप्लाई हो उसे हम क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास V इज एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप उसे कहते हैं जो फोर प्रॉपर्टी को होल्ड करे, मीन के जिसपे फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो।
अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ये बुक के ऊपर भी मौजूद है। और जो सेकंड इसकी है प्रॉपर्टी वो है ए वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ए वी ए डब्ल्यू। ये एक्सियम है जो होल्ड होने चाहिए। तो फिर आपके पास ए वी के साथ मल्टीप्लाई किया ए वी प्लस ए डब्ल्यू। जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसके पास ए प्लस वी इंटू वी ए वी प्लस वी वी। ये थर्ड एक्सियम की कंडीशन है कि ए प्लस बी किसके साथ वी वेक्टर, वी मेरे पास वेक्टर स्पेस है, ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, मेरे पास फील्ड में से बिलोंग कर रहे हैं, और जो वी है ये वेक्टर स्पेस है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद फोर जो कंडीशन है ए इंटू बी वी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी। फोर प्रॉपर्टी है इसकी। वन वी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। वन वी की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर वन ए के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या होता है, ए। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमेशा वन होती है। और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वो होती है जो भी टर्म किसी के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो रियल टर्म ही रहे। अब उसने वन कह दिया है, वन जो मेरे पास है वन इज बीइंग मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। ए बी, इसमें जो टर्म हमारे पास यूज हुई है ना ए बी, वो मेरे पास क्या है, जो टर्म मेरे पास यूज हुई है वो ए बी मेरे पास है। ए बी बिलोंग किससे कर रहे हैं, फील्ड में से। वी डब्ल्यू बिलोंग किससे कर रहे हैं, वेक्टर में से। एक तो टर्म ये होगी। वी वेक्टर स्पेस तब होगा और एफ के ऊपर जब ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मीन ये तमाम कंडीशन होल्ड होंगी तो तब वो वेक्टर स्पेस है इन प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर। अब इसमें ए भी मेरे पास क्या है, बिलोंग कर रहे हैं एफ को। वी डब्ल्यू मेरे पास किसको बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस को। उसके बाद दी एक्सप्रेशन, उसके बाद उसने ये टर्म डिस्कस की है जो एक्सप्रेशन है ए वी ए किसके साथ बिलोंग कर रहा है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ ली है कि ए बिलोंग कर रहा है एफ से। एफ मेरे पास क्या है, कोई भी फील्ड है। वी क्या है, वेक्टर स्पेस है। इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वी बाय ए। इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इधर भी आपको समझा देता हूँ। ए मेरे पास बच्चों ये है ए इंटू वी। इसमें ए आपके पास क्या है, बिलोंग कर रहा है एफ को, वी बिलोंग कर रहा है वी को। अब उसने कहा इस कॉल्ड स्केलर, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ए और वी क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है किसकी, ए की वी के साथ। ये दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। द एलिमेंट ऑफ एफ के, अब ये मेरी एक बात ध्यान से सुननी है आपने। ए बी को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अगर ए को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, बी के साथ मल्टीप्लाई किया है। एक मेरी बात और सुन ले, ये जो ए है ये फील्ड में से है, ये जो बी है ये फील्ड में से है। लेकिन जब ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों एलिमेंट दोनों एलिमेंट वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेंगे। ये जो बात मैंने ऊपर बता दी है, ए बी किससे बिलोंग करेंगे, बी में से ही, ए बी इसके अरकान है। अब इसके बाद इसने ये टर्म हमें बता दी है कि ए बिलोंग कर रहा है एफ को, बी बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस को। तो हमने कहना है दी एलिमेंट्स, द एलिमेंट ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर and element of V
आर कॉल्ड वेक्टर। ये बात हमने ध्यान से सुननी है कि इसमें हमारे पास जो टर्म है द एलिमेंट ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर, एलिमेंट ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर। अब आपको पता होना चाहिए स्केलर कौन से हैं और वेक्टर कौन से हैं। फील्ड के जो एलिमेंट होंगे उसे हम कहते हैं स्केलर, और जो मेरे पास वेक्टर के एलिमेंट हैं उसे हम कहते हैं, सॉरी, फील्ड के जो एलिमेंट हैं उसे हमने कहना है स्केलर, वेक्टर के एलिमेंट जो हैं, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं, उसे हमने कहना है वेक्टर। अब फील्ड के एलिमेंट कौन से हैं? ए बी। और जो आपके पास वी के एलिमेंट कौन से हैं? वो है वी डब्ल्यू। अब जो v के एलिमेंट हैं उसे हम कहना है एंड एलिमेंट ऑफ v आर कॉल्ड वेक्टर। जो v के एलिमेंट